मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरी है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा और अपनी परेशानी, अपनी जन्म की डिटेल कमेंट्स बॉक्स में लिखनी होगी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं कि ऐसे जातक की कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं जिसने कहा कि गुरुजी मैं कौन सा काम करूं ताकि मुझे सफलता मिले। हर आदमी चाहता है ये। हमने उसकी कुंडली का अध्ययन किया तो हमने देखा थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन में। दर्शकों, काल पर उसकी कुंडली है। दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी शनिदेव हैं और किसी भी कुंडली में शनिदेव का अधिपत्य ज्यादा है क्योंकि शनिदेव 2 राशियों के स्वामी है और 3 दृष्टि रखते हैं। उनकी शनिदेव की 3 दृष्टि है। जहां पर वो बैठे हैं उससे तीसरे स्थान पर, उससे सप्तम स्थान पर और उससे 10वें स्थान पर। और जब 6:30 का समय आता है तो अपने आगे पीछे 3 राशियों को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आप अंदाजा देखोगे तो 8-7 भावों को प्रभावित करते हैं और शनि न्याय का देवता है। और जब 6:30 आती है तो बाकी सभी ग्रह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस टाइम पर शनि का ही डंडा चलता है। अब कुछ लोग शनिदेव को अपने अपने जैसा उनकी सोच है, भावना उसी हिसाब से देखते हैं। परंतु अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो वह आपको सारे भौतिक सुखों का दाता बन जाएगा। सारे भौतिक सुखों का दाता बन जाएगा। और अशुभ है तो आपको चोटी से नीचे गिरा देगा क्योंकि शनि न्याय का देवता है। वैराग तृष्णा का कारक तो है, वो विच्छेदात्मक भी है, पृथक कारक भी स्थिति बनती है। जैसा हमने बताया कि हम किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में हमको 10वें और 11वें भाव का भी देखना चाहिए कि उनका स्वामी है। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो भौतिक जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करता है। शनि देव अपना तुरंत फल दे देते हैं और निश्चित देते हैं। शनि की अनुकूलता शुभ प्रभाव में वृद्धि करती है। तो ऐसा जातक अच्छा व्यवसाय, अच्छा कारोबार और घोर परिश्रमी, स्पष्ट वक्ता, सम्मान की कोई कमी नहीं होती उसको। दूसरी तरफ जहां अशुभ शनि हो तो जातक धूर्त, कपटी, दुष्ट, आलसी, मनमानी करने वाला, किसी की नहीं सुनता, जालसाज, ढोंगी, इस तरह के सब प्रभाव, अशुभ प्रभाव की कोई गिनती नहीं है जो देखने को मिलते हैं। आचरण भी उसका अच्छा नहीं होता। तो यह निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ है या अशुभ है। और ये शनिदेव आपके पूर्व कर्मों के फलों के आधार पर ही आते हैं। कोई भी जो कुंडली में जो रचना बनती है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। तो किसी भी कुंडली में 10वें भाव में शनि, 10वें भाव में शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। एक 10वीं दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है। अगर आपका शनि, आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, अगर आपका शनि यहां पर लगन में बैठा है, आपका शनि यहां पर लगन में बैठा है तो लगन से 10वें स्थान पर व्यवसाय भाव को देखेगा। अगर जहां पर शनि शुभ हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो, राजा के समान जीवन बना देता है। और शनि अशुभ स्थिति हो, यहां पर अशुभ स्थिति हो तो बाल अवस्था में भी परेशानी देता है, माता से वियोग भी करा देता है। और चतुर्थ भाव और चतुर्थ की स्थिति ठीक नहीं हो तो उनकी मृत्यु भी करा देता है। तो यहां पर अशुभ शनि का प्रभाव होता है। चतुर्थ भाव पर भी आ जाता है, केंद्र प्रभाव आ जाता है उसका। लेकिन अगर शुभ शनि है, यहां पर शुभ शनि है,
उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्वय राशि में है, तो आपको प्रसिद्धि भी देगा, सारे भौतिक सुख ही देंगे। तो यह हुआ कि दसम भाव पर शनि की दसम दृष्टि वो लगन में बैठने से होगी। सप्तम दृष्टि शनि जब चतुर्थ भाव में होगा तो सप्तम दृष्टि यहां पर दसम भाव पर आएगी। चतुर्थ भाव में अगर शनि होगा, अगर अशुभ शनि होगा तो ग्रहहीन कर देगा। क्यों? अशुभ शनि शत्रु राशि का होगा, पीड़ित हो गया, अगर ग्रहहीन हो कर देगा, घर उसको नहीं मिलेगा, घरेलू सुख नहीं मिलेंगे, मान हानि होगा, माता के सुख में कमजोरी होगी, किराए के मकान में रहकर गुजारा करना पड़ेगा, दरिद्र जीवन होगा। दूसरी तरफ शुभ स्थिति में शनि होगा तो स्थायी संपत्ति का मालिक होगा और शनि के कारत्व के कारण व्यवसाय में यहां पर अच्छा लाभ मिलेगा, व्यवसाय में भी अच्छा लाभ मिलता है और ऐसे जातक थोड़े से एकांत प्रिय जरूर होते हैं। दूसरी शनि की आती है दसम भाव पर तीसरी दृष्टि, तो वह तीसरी दृष्टि अष्टम भाव से डलेगा, अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि दसम भाव पर आएगी। यहां पर अशुभ शनि हो, स्वभाव अच्छा नहीं होगा, दरिद्र होगा, क्रूर होगा, मित्रों से अनबन रहेगी, उदर विकार, शिक्षा में परेशानी आएगी क्योंकि दसम दृष्टि से यहां से देखा, बाधाएं आएंगी, विवाह में कठिनाई हो सकती है और पाप प्रभावित हो तो दुर्घटना भी दे सकता है। यहां पर शनि अगर अष्टम भाव में पाप प्रभाव हो तो ऐसे जातक के विवाह के बाद में ही अपशुगुन आने लगते हैं। अपशुगुन मतलब परेशानियों का तांदा लग जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिए मेरे दर्शकों, ये अष्टम भाव है, जिसकी कुंडली है उसका तो मृत्यु का, आयु का भाव है, लेकिन जीवन साथी से दूसरा भाव है। और जैसे हमारा दूसरा भाव धन का भाव होता है, तो ये जीवन साथी का दूसरा भाव है। अगर ये अष्टम भाव पीड़ित है तो शादी हो जाने के बाद वो भी प्रभाव आएगा, क्योंकि जीवन साथी के द्वितीय भाव पीड़ित होगा, ससुराल से अच्छा नहीं मिलेगा। और यह बलवान है जिसका भी अष्टम भाव बलवान है, जिसका अष्टम भाव बलवान है शुभ स्थिति में, तो इतना मान लो उसके ससुराल से भी उसको अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा, अच्छी धन की आमदनी होगी, क्योंकि ये आपके जीवन साथी का दूसरा भाव भी तो है। आप इस हिसाब से सोचिए। तो अष्टम भाव में शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखता है। तो मैंने आपको बताया कि पीड़ित होगा तो परेशानी आएगी। दूसरा दर्शकों, अगर कुंडली में कोई भी लगन की कुंडली हो, दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम में हो, तो आप ऐसा मान के सोचिए कि उसके पूर्व जन्म के प्रबल पाप कर्मों के अनुसार दसम भाव का स्वामी अष्टम में आया है और उसके व्यवसाय में कुछ नहीं हो सकता जब तक कि उनको कर्मों का प्रायश्चित ना हो। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि शनि की दसम भाव पर 3 दृष्टियां होती हैं, लगन से, चतुर्थ से और अष्टम भाव से। शुभ शनि जहां शुभ देता है, अशुभ शनि वहां अशुभता का प्रतीक है। और अष्टम भाव में क्योंकि तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि तो वैसे ही शनि की विषैली मानी गई है, तो परेशानी से अपनी राशि को ना हो दो, लेकिन जहां बैठा है वो जगह तो ठीक नहीं है। इसी से संबंधित हम जातक का उसकी कुंडली में उसका मार्गदर्शन करेंगे। अष्टमेश लगन में अष्टम भाव का स्वामी लगन में हो और पीड़ित शनि का दसम भाव पर प्रभाव हो, और शनि पीड़ित हो और दसम भाव पर प्रभाव हो। दर्शकों, जातक का जन्म 2 अप्रैल 1989 कृष्ण पक्ष एकादशी धनिष्ठा चरण 1 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन में मंगल 19 डिग्री विराजमान है, वहीं पर गुरु 9 डिग्री लेकर विराजमान, चतुर्थ भाव में केतु 9 डिग्री, अष्टम भाव में शनि 19 डिग्री 51 मिनट लेकर विराजमान है, और नवम भाव में चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी 23 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में राहु 9 डिग्री है। एकादश भाव में सूर्य 18 डिग्री और शुक्र 18 डिग्री लेकर के अस्त है, और बुध भी 14 डिग्री लेकर के अस्त है। दर्शकों, जातक का प्रश्न है मैं कोई भी काम करता हूं तो उसमें मुझे फल नहीं मिलता, गुरुजी मैं क्या काम करूं। दर्शकों, आप भी सुनो और मेरा दर्शक जिसके भी कुंडली है वो भी सुन लो। पहली बात तो लगने से अस्त हो गया, मुरझाया फूल हो गया, कैसे होगा? जबकि लगने से अगर एकादश भाव में हो तो मान सम्मान तेजस्वी होता, धन के वारे किनारे हो जाते, शुभ माना, लेकिन लगने से अस्त हो गया। दूसरी बात, चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य यहां पर है, शुभ स्थिति में, धन का आगमन तो है, अच्छी बात है।
तो और एकादश भाव में सभी फल अच्छा देते हैं। लेकिन जहां पर मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, अनियमित खर्चा करने वाला, अनियमित खर्चा करने वाला, क्रोधी, उग्र स्वभाव, और जातक की पत्नी भी उग्र स्वभाव, झगड़ालू, दोनों ही झगड़ालू, तो मधुरता कहां चली गई। दूसरा, गुरु अष्टम भाव का स्वामी है, लगन में बैठा है। किसी की लगन की कुंडली में अगर अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा हो तो उसके प्रत्येक काम में बाधाएं आती है और वह मानसिक बल उसका कमजोर हो जाता है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। मैंने आपको बता दिया यहीं पर ही, मंगल लगन में है, पत्नी का स्वभाव भी क्रूर होगा, खुद भी क्रूर होगा, और दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, मानसिक तनाव होगा। और अष्टमेश अष्टम भाव में है, दीर्घकालीन रोग से भी होगा और सभी कार्यों में बाधा आएंगी। अब बात चलते हैं, शनि यहां पर अष्टम भाव में है, शनि पर केतु का भी प्रभाव है, मंगल की भी दृष्टि है, मंगल शनि केतु से पीड़ित है, एक्सीडेंट भी होगा। और यहां पर मंगल का भी अशुभ प्रभाव आ गया, क्योंकि मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, और केतु का भी अशुभ प्रभाव आ गया। 3 ग्रहों का यहां पर अशुभ प्रभाव आ गया। और यह जीवन साथी का द्वितीय भाव है, तो जीवन साथी का भाव द्वितीय भाव खराब हो गया तो वो भी समस्याएं आएगी, वहां से भी परेशानी आ गई, और खुद का आयु का भाव आ गया, कष्ट का भाव आ गया। तो इस तरह से आप ये समझिए, अब शादी हो जाने के बाद जब जीवन साथी आ जाएगा तो ये विवाह, ये भी उस रूप में भी एक्टिवेट हो जाएगा, अब जीवन साथी की तरफ से भी परेशानियां आएंगी। शनि यहां पर पीड़ित शनि है, जैसा कि मैंने बताया, अष्टम भाव में अशुभ शनि हो गया, यहां पर पीड़ित हो गया, तो स्वभाव अच्छा नहीं होगा, दरिद्रता होगा, दरिद्रता लाएगा, और क्रूर होगी, बुद्धि होगी, मित्रों से अनबन होगा, उदर विकार होगा। दसम दृष्टि से शिक्षा संतान को देख रहा, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी, और विवाह के बाद कठिनाई होगी, और दुर्घटना भी योग होगा। ये शनि का प्रभाव आ गया। अभी दर्शकों, शनि दसम भाव को देख रहा है तीसरी दृष्टि से, वैसे ही शनि देखता है, जहां पर भी देखता है तो परिश्रम कराने के बाद ही शनि देता है, बिना परिश्रम से शनि नहीं देता। यहां पर शनि अपनी राशि को देख रहा है, शनि मंगल और केतु से पीड़ित है, कहां से अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, फल किसको मिलेगा, लग्नेश तो स्वयं अस्त है, शुक्र है, यहां पर भी बात खत्म हो गई, मुरझाया एक फूल है। जबकि हम हमेशा बताते हैं, मैं क्या, कोई भी ज्योतिषाचार्य बताएगा, वैसे ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन जो अभी बेचारा सीख भी रहा है कोई भी ज्योतिष विद्या का काम, जिसको थोड़ा बहुत ही मालूम है, उससे ज्यादा तो कुछ हमारे जो दर्शकों को मालूम है। जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो फिर कैसे होगा, मानसिक परेशानी तो वैसे ही हो गई, तो परेशानी वाली बात हो गई। लग्नेश तो बलवान होना चाहिए, अस्त क्यों हुआ, कर्मों के आधार पर हुआ, उसके कर्म ऐसे रहे होंगे। पंचमेश भी बुध भी अस्त हो गया, धन भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, जबकि अगर ये अस्त ना हो तो अच्छा देंगे, क्यों, धन भाव का स्वामी आमदनी के भाव में अच्छा देगा, और लग्नेश भी आमदनी के भाव में अच्छा देगा। मंगल तो खर्च करेगा, लेकिन 3 तो कमाएंगे, उसका तो देगा, लेकिन ये दोनों तो अस्त हो गए, कैसे होगा। अष्टमेश गुरु यहां पर हो गया, तो ऐसे जातक के हर काम में परेशानी आती है। जीवन साथी का भी सुख नहीं मिलता, जैसे मैंने बताया कि जीवन साथी या तो क्रूर होगा, मूर्ख होगा, कैसे भी होने दो, खुद भी गर्म स्वभाव का, जीवन साथी भी गर्म स्वभाव, तो मधुरता कहां रहेगी। और व्यवसाय में परेशानी होगी, तो व्यवसाय बोलता मैं करूं क्या, करेगा क्या भाई, तुम्हारे तो ग्रह ही ऐसे हैं, तुम जो भी कुछ कर लोगे उसमें परेशानी आएगी। पहले ग्रहों को सुधारो, आप आए हो इस धरती के ऊपर, पहले उस कर्म को करो ताकि आप कुछ कर सके। दर्शकों, पूर्व जन्म के अशुभ पाप कर्मों के अनुसार से कोई भी दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है, उन 5 कर्मों के प्रति आपने जब तक पितृदोष नहीं किया, आपकी राह आसान नहीं हो सकती। शुक्र अस्त हुआ तो हुआ क्यों, उसका कारण देखना पड़ेगा, वर्ग कुंडलियों में भी जाना पड़ेगा, उसका कारण निवारण करके, और शुक्र का रत्न धारण करना पड़ेगा। शनि अष्टम में चला गया, शनि वृष लगन के लिए कारक ग्रह है, 9 भाव का स्वामी, 10 भाव का स्वामी है। बुध भी अस्त हो गया, ये सारे कारण निवारण करके ऐसा जातक भाग्यवृद्धि लॉकेट, भाग्यवृद्धि लॉकेट क्या होगा, शुक्र का, बुध का और शनि का गले में धारण करे, आपकी राह आसान अवश्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मांगली तो पहले ही हो गया, और जो लड़के अभी जिन्होंने शादी नहीं किया है, तो विवाह से पूर्व ये सब दोष निकाल करके, कुंभ विवाह, ये कन्या है तो अर्क विवाह करके
शादी करें, तो मैं कहता हूं आपकी सारी राह आसान हो जाएंगी। तो मैंने आज आपको सूक्ष्म रूप से बताया, ये शनिदेव के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है, तो उतना सुनेगा कौन। तो मैंने बताया कि शनिदेव की 3 दृष्टि होती हैं दशम भाव पर, और ये कुंडली जो आई है उसमें अष्टम भाव से शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको दशम दृष्टि होगा तो शनि लगन में होगा, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ में होगा, उसका भी मैंने शुभ अशुभ का भी प्रभाव बताया। दर्शकों, मैं आपको फिर कहूंगा, मैंने अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जिसका भी कोई भी ऐसा पॉइंट है, अच्छा हो या बुरा हो, आपका कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरी ज्ञान वृद्धि करता है। जिसकी भी कोई ऐसी समस्या है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आप डिटेल लिखिए, आपका नंबर आने से मैं आपका वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।